हम जल्दी से सीखें, है ना, जो 40 सेकंड निपटाने की कोशिश करें, ठीक है। हम ज्योति के विशेष कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, ठीक है। और ज्योति और अंधकार क्या है, ठीक है, हम लोग आएंगे, ठीक है। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद। मैं वचन खुलवाऊंगा आपसे और जल्दी जल्दी खोलिएगा, ठीक है। टाइम मत करिएगा ना, आप ही को टाइम होगा, मैं मेरे को मत बोलिएगा। 5 का 14 पढ़ेंगे, है ना, ओके। पढ़ो। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। ओके, समझिए, जो नगर पहाड़ में बसा है वो छिप नहीं सकता, है ना। यीशु मसीह पता है क्या कर रहा था, एक जगह पे उपदेश दे रहा था, एक पहाड़ पे जाकर एक उपदेश दे रहा था। और उपदेश क्या दे रहा था पता है, तुम जगत की ज्योति हो। मतलब जगत की मतलब पूरे राष्ट्र, हर एक सिटी, हर एक जगह के परमेश्वर बोलता आप क्या हो, ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ में बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता आपसे। हालेलुया, समझ रहे, वो नगर छिप नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ज्योति की संतान हो, आप एक ज्योति के व्यक्ति हो। आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, पता है। हम लोग अपने आप को नॉर्मल समझते, पर मैं नहीं समझता नॉर्मल है, मैं नहीं समझता मैं नॉर्मल हूं। एक ज्योति के सम्मान प्रभु हमको घोषित करता है बात कि हम हैं कौन। फिर से पढ़ेंगे उस वचन, है ना, जल्दी जल्दी मैं आपको आगे बताऊंगा। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, जो नगर पहाड़ में बसा वो छिप नहीं सकता, है ना। आप जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ बसा वो छिप नहीं सकता है। पता है, यीशु का सबसे प्रथम काम पता है क्या था, ज्योति को प्रकट करना। यीशु मसीह काम है कि ज्योति को प्रकट करना, ज्योति को लाना, ज्योति को दिखाई देने की ज्योति है क्या चीज। पता है, मैं आपको 2-3 चीज बताने जा रहा हूं। एक ज्योति है जो खुदा की जो प्रकाश है वो हमारे ऊपर आता है। जो ज्योति, जो प्रभु हमको बोलता है तुम ज्योति हो। प्रभु ने आदि में क्या किया पता है, आदि में जब परमेश्वर सृष्टि रच रहा था तब एक चीज देखने को मिलता है कि जब परमेश्वर आदि में कर रहा था कि प्रकाश को अलग किया और अंधकार को अलग कर दिया। यीशु परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा, तब उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने बोला बहुत अच्छा है। पहला शब्द प्रभु का क्या था पता है, उजियाला का शब्द। वो जब बताता है कि उजियाले को परमेश्वर ने अंधकार से उजियाले को अलग कर दिया। अंधकार को परमेश्वर ने क्या किया, उसको अलग दिशा पे उसका जगह दे दिया दर्जा, क्योंकि अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकता। तो खुदा ने क्या किया, वो ज्योति को लाया। पहला सबसे प्रथम काम खुदा का पता क्या था, ज्योति को प्रकट करना, एक प्रकाश को लाना, इस पृथ्वी पर प्रकाश को लाना। और यीशु मसीह वही बात बोलता कि तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। मुझे बताता है कि लोग क्या किया, लोग अंधकार में बैठे थे। हम लोग देखेंगे फटाफट ना, मत्ती उसका 4 उसका 16 में पढ़ेंगे इस पे से। जल्दी जल्दी ना, हम जल्दी जल्दी जाएंगे, आपको भी हमको देखना है इधर। जो लोग अंधकार में बैठे थे, हाँ, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उनने बड़ी क्या देखी, ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, हाँ, उन पर ज्योति चमकी। उन पर जो मृत्यु और छाया में बैठे
बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, है ना। तो मतलब कि जो मृत्यु और अंधकार के अंदर में जो बैठे थे उन पर अचानक क्या आ गया? ज्योति आ गया। अभी तक कोई सहारा नहीं था उनके पास। यीशु मसीह आने तक के पहले किसी के पास कोई सहारा नहीं था, कोई आसरा नहीं था, कोई किसी के पास बोले तो कोई आशा नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। पर जब यीशु मसीह आया तब वचन बताता कि लोगों ने बड़ी ज्योति देखी। समझ रहे क्या? लोग कहां बैठे थे? पढ़ना उसको। जो लोग अंधकार में बैठे थे, हाँ, उन्होंने बड़ी ज्योति जो लोग अंधकार में बैठे थे वो बड़ी क्या देखी? ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और जो मृत्यु को और देश में छाया में बैठे थे उन पर ज्योति उन पर क्या चमकी? ज्योति चमकी। हालेलुया। वो डायरेक्टली ज्योति चमकी उनके लाइफ के अंदर में। उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा, उनको एक आसरा मिला, एक सहारा मिला, एक विश्वास मिला उनको। जब उनने देखा, अब तक नहीं मिला था क्योंकि मृत्यु और की छाया के देश में बैठे थे। हालेलुया। पर वही यीशु क्या बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हम लोग और आगे फटाफट जल्दी देखने जा रहे हैं, ठीक है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 4 और 5 हेलो पढ़े। नहीं, यूहन्ना पहला अध्याय। पढ़ना जल्दी। जीवन था, उसमें क्या था? जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति क्या करती है? अंधकार में चमकती फिर से पढ़ना उसको, फिर से पढ़ना, शुरू पढ़ना ना। है। उसमें जीवन था, उसमें क्या था? उस ज्योति के अंदर में जीवन था। वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन जो था मनुष्यों की क्या बना? ज्योति बना। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति क्या करती है? अंधकार में चमकती है। और अंधकार ने उसे ग्रहण किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, है ना। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया क्योंकि ज्योति क्या करती है? अंधकार में चमकती है। आप कहीं पे भी, आप पता है, आप कितना भी कर लो, उल्टा बल्कि हो नहीं सकता अंधकार के अंदर। कि अंधकार ज्योति के अंदर में आ जाए तो अंधकार दिखेगा नहीं। अगर अंधकार के अंदर में बोलिए कमरा बंद कर दो, उस जगह पे लाइट नहीं है, अगर ज्योति आ गई तो दिखेगा ही दिखेगा। समझ रहे क्या? वो दिखेगा ही दिखेगा। समझ रहे? क्योंकि ज्योति ज्योति है और अंधकार अंधकार है ना। ज्योति में जो कुछ है सब कुछ उजियाला में है। समझ रहे क्या? कुछ भी चीज अंधकार में नहीं है, फिर सब कुछ ज्योति में है। मैं 5 में पढ़ा ना, हाँ उसको 7 में पढ़ना है ना, 7 पढ़ो। वह गवाही देने आया, वो गवाही देने आया, यूहन्ना गवाही दे रहा था उस ज्योति की। हाँ, कि ज्योति की गवाही दे, ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास करें। सब उसके द्वारा क्या लाए? विश्वास लाए। और वह आप तो वह ज्योति ना था, हाँ, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हाँ, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हाँ, जगत में आने वाली। वो जगत में आने वाली थी। कहाँ तक आया? तो आगे ठीक है। हम लोग जा रहे हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय। हम लोग जल्दी जल्दी बच्चों पढ़ रहे हैं ना। यूहन्ना 3 उसका 19 हाँ पढ़। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। सुनिए, दंड की आज्ञा क्या है? और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि दंड की आज्ञा कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। ज्योति जगत में आई है। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय। समझे क्या वचन बता रहा है? ज्योति को, ज्योति से ज्यादा क्या लोगों ने प्रिय जाना? अंधकार को ज्यादा प्रिय जाना लोगों ने। लोगों ने महत्व ज्योति को नहीं दिया। समझ रहे क्या? लोगों ने ज्योति को महत्व नहीं दिया।
पर लोगों ने अंधकार के कामों को ज्यादा महत्व दिया। समझ रहे? लोगों को ज्योति पसंद नहीं है, ज्योति में चलना। समझ रहे? उनको काम क्या पसंद है? अंधकार में चलना। ये नहीं हो सकता कि आप अंधकार में हो तब अंधकार है। अंधकार वो चीज है जो अंधकार के कामों को प्रकट करता है। आप अंधकार के अंदर में चले जाओ, आप अंधियारे के अंदर में चले जाओ, अगर आपको कुछ सामान पड़ा आप टटोलते रहोगे, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वैसे ही है, अगर आप अंधियारे में अगर हो, कुछ चीज आप ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। वैसे है कि लोगों ने क्या किया कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया, अंधकार में जिंदगी जीना पसंद किया, अंधकार में अपना जीवन पसंद किया, अंधकार को लोगों ने प्रिय जाना, उसको अपना ज्यादा अपने आप को महत्व समझना, अंधकार में रहना, अंधकार के कामों को प्रकट करना, उसके साथ जीना। उसका क्या है कारण? यही है, संसारिक जीवन में जीना, संसारिक जीवन में पूरी तरह उसमें लिप्त हो जाना। मुझे बताते कि अंधकार और ज्योति से प्रभु का अंधकार से प्रभु का क्या संबंध? उस अंधकार से क्या संबंध है उसका? उसका कोई संबंध नहीं है उस अंधकार से। और प्रभु यीशु आया इसीलिए वो ज्योति को प्रकट करे, ज्योति को प्रकट करे। लोग कहां बैठे थे? अंधकार में बैठे थे, मृत्यु छाया की देश में बैठे थे, पर उन लोगों ने अचानक वो ज्योति को देखा। पढ़ेगा थोड़ा सा, पढ़े है ना, 19 पढ़ा था, फिर से पढ़ना उसको ना। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि दंड की आज्ञा तभी आता है, ज्योति जगत में आई है, ज्योति जब जगत में आई है तो, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। समझ रहे? ज्योति से अधिक प्रिय किसको जाना? अंधकार को जाना। और क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम क्या थे? बुरे थे। उनके काम क्या थे? बुरे थे। और क्योंकि जो कोई बुराई करता है, समझे? हाँ, जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, वो ज्योति से क्या करता है? बैर रखता बैर रखता है। है। और हाँ, ज्योति के निकट नहीं आता। वो ज्योति के निकट नहीं आ सकता। नथिंग। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष क्या? उसके कामों पर, लगाए। उसके कामों पर दोष लगाया जाए, है ना? जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति अपने में लिप्त है ना, अगर उसको कितना भी प्रभु के बारे में बता दो, वो जानने के बावजूद भी पता प्रभु के पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको पसंद है, उसको क्योंकि अंधकार पसंद है, उसको अंधकार का जिंदगी पसंद है। अब लोगों को, कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको वो चीज पसंद नहीं है। उनको लगता है ज्योति में चलना उनके लिए मूर्खता है, उनको लगती है, उनको मूर्खता लगती है, उनको, क्योंकि उनको काम उनके बुरे हैं, तो बुरे जैसे उनका जिंदगी अपने आप को सोचते हैं हर पल। उनको पसंद नहीं है ज्योति में आना, क्योंकि अगर वो ज्योति में आ जाएंगे तो उनको काम जितने हैं सब प्रकट हो जाएंगे, भाई तुमने क्या क्या किया। समझ रहे क्या? ऊपर तो जितने पाप कर रहे हैं, जितने व्यक्ति हैं ना, अगर प्रभु को जान गए हैं, प्रभु को जानने के बावजूद भी जाते हैं, है ना, और प्रभु के पास आते नहीं है फिर दोबारा, और आएंगे मानेंगे प्रभु है, पर उसके बावजूद चले जाते हैं, और चले जाते हैं, प्रभु के पास नहीं आएंगे, जानते हैं कि मैं वहां पे बैठूंगा, बोला जाएगा। एक जगह पे प्रचार किया जा रहा था, एक प्रभु के दास उस जगह पे स्टेज में जाके कितने हजारों लोगों के सामने प्रचार कर रहे थे। उस जगह प्रचार कर रहे थे कि हर एक पियक्कड़ व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो वो जब स्टेज से जब लास्ट जब प्रचार जब खत्म हो गया, तब जाकर जब नीचे उतर रहे थे, तब एक व्यक्ति आकर बोलता है, आप इस तरह डायरेक्टली इस तरह किसी को प्रचार मत कीजिए, न तो लोग चर्च में आएंगे नहीं। समझ रहे? मतलब कि जब उनको पता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम जब गलत कर रहे हो तो वही व्यक्ति आकर बोलता है, क्योंकि उसको पता था कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरे काम प्रकट हो रहे हैं, तो मैं नहीं आ सकता। समझ रहे क्या? तो
एक ही बात उन्होंने दास ने बोला कि मैं सत्य को कभी दबा कर नहीं रखूंगा। कुरिन्थियों में लिखा हुआ कि हर एक कोई भी ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। समझ रहे? तो उसके काम प्रकट होते हैं जब वो करता है। उसके काम बुरे थे तभी वो ज्योति को प्रिय न जाना, वो अंधकार को ही प्रिय जाना। अंधकार में रहना उसको पसंद है, अंधकार का उसको जिंदगी उसको पसंद है, अंधकार के काम हर एक जो बुराई उसके जीवन में वो करने की उसको इच्छा है, वो करता है। वो अंधकार उसको केवल ज्योति को प्रिय न जाना उसने। हम लोग और जा रहे हैं ना, कहाँ तक पढ़ने और परंतु जो सत्य पर चलता है, जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। और किसके निकट आता है? ज्योति के निकट, वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? हम लोग और जा रहे हैं। यूहन्ना उसका 8 उसका 12, यूहन्ना उसका 8 12 और फिर 12 का 36 हम लोग देख रहे हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, वो अंधकार में नहीं चल सकता, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो जीवन की क्या पाएगा? ज्योति पाएगा। हालेलुया। अब 12 के 36 पढ़ लीजिएगा। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हाँ, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और कौन सा पढ़ता हो आप? 12 हाँ 12 36 में 36। हाँ यूहन्ना 12 के 36। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। तुम किसकी संतान बनो? ज्योति की संतान। वो ज्योति है तो आप अगर ज्योति की संतान बनोगे, है ना? मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बिलीव करते हो कि मैं उसका बेटा और बेटी हूँ, तो आप उसके बेटे और बेटी हो, तो वो अगर ज्योति है तो आप भी ज्योति हो। वो बड़ा ज्योति तो आप छोटे ज्योति, है ना? मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर वो बड़ा परमेश्वर तो आप छोटे परमेश्वर, है ना? भाई इतना है वचन, मतलब मैं उससे थोड़ा सा कम हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। समझ रहे हैं? ज्यादा फर्क नहीं है खुदा में और हम में। हम अब मैं बोलूं कि अपना कीड़ा मकोड़ा में नहीं तोलना है। समझ रहे कि मरने के बाद छिपकली बन जाएंगे। समझ रहे क्या? लोगों को क्या है, मरने के बाद बोले बिल्ली बनोगे, अगले जन्म में चींटी बनोगे, तो वो वाला काम नहीं। समझ रहे? आप ज्योति की संतान हो तो ज्योति के साथ आप रहोगे। समझ रहे क्या? हालेलुया। समझ रहे क्या? अब ज्योति की संतान हो तो आप ज्योति की तरह चमकोगे। अगर वो ज्योति तो आप ज्योति, वो चमक रहा है तो आप भी चमकोगे। हालेलुया। समझ रहे क्या आप? क्योंकि आप किसके निकट आए हो। आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं बनते, आप प्रभु में आप एक ज्योति बनते हो, एक ज्योति की संतान बनते हो। पर आप उस अंधकार के काम को छोड़कर आप ज्योति के निकट आते हो। आप एक ज्योति की संतान हो, आप ज्योति में चलने वाले व्यक्ति हो। हालेलुया। समझ रहे हैं? अपने आप को ये मत तोलिएगा कि मैं बुराई किया हूं, तुम्हारे साथ पिछले जन्म में ये किया जाएगा, है ना? आप अंधकार में अगर आप जिंदगी बिता रहे हो, ये मत समझिए अगले जन्म में तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा। ऐसा किया नहीं जाएगा। पर जो दूसरा जन्म होना है, या नरक में जन्म होना है या फिर डायरेक्ट स्वर्ग में जन्म होना है। समझ रहे क्या? आप दो जगह के लिए फिर हो, या तो पहले से टिकट कटा हुआ है नरक का द्वार का, या फिर दूसरा है खुदा के पास जो ज्योति के निकट ज्योति के साथ चल रहा है। जब वचन बताओ जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तो उसके साथ क्या करो, वही पढ़ रहा था।
जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान। तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक ज्योति आपके साथ, ज्योति की संतान बनने के लिए आपको क्या करना, उसके साथ विश्वास करो, उसके साथ चलो, अपना जिंदगी जियो। हालेलुया। हम और देखे जा रहे हैं फटाफट, है ना। यूहन्ना उसका 12 उसका 46 में भी, उसके 46 पढ़ लो। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो हाँ मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, हाँ क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, हाँ, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। समझ रहे हैं, यीशु क्या करने आया, उद्धार करने आया। हालेलुया। हम और फटाफट देखे जा रहे हैं ना। अब प्रभु हम लोगों को क्या बनाया है, अन्य जातियों के लिए ज्योति, लोगों के लिए हमको प्रभु ने ज्योति बनाया है। समझ रहे, प्रभु चाहता है हमारे कामों के द्वारा लोगों के जिंदगी में ज्योति आए। अगर हम लोग, पता है मसीह में आने के बाद क्यों अंधकार में है, उनके काम क्यों नहीं प्रभु में अच्छे जिंदगी से प्रकट हो पाते, लोग क्यों नहीं प्रभु में अच्छी तरह विश्वास कर पाते, कारण ये है क्योंकि वो अंधकार में जी रहा है, तो लोग उनके कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। प्रभु बोलता है कि तुम्हारे कामों को देखकर खुदा की महिमा प्रकट होगी। अगर आपका काम सही है तो खुदा का महिमा उस जगह पे चमकेगी, खुदा की उस जगह पर महिमा होगी। मैं चीज समझता हूं, अगर मेरे जिंदगी के अंदर जो खुदा की महिमा हो रही है तो निश्चय है खुदा मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। समझ रहे क्या, अगर मैं खुदा को महिमा नहीं दे रहा तो खुदा मेरे को कैसे महिमा देगा, खुदा मेरे को कैसे बढ़ाएगा। है? अगर खुदा को महिमा मिल रहा तो खुदा आपकी जिंदगी में कुछ करेगा, खुदा फिर आपको महिमा देना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे क्या, तो आप किस तरह उसके पास आ रहे हो। हम और पढ़ने जा रहे हैं ना। प्रभु हम लोग किस कहे के लिए हमको प्रभु बुलाया है। प्रेरित उसका 13 का 47 प्रेरित उसका 13 का 47 हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए किसके, अन्य जातियों के लिए क्या ठहराया है, ज्योति ठहराया, ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। क्या हो, उद्धार का द्वार हो। पर प्रभु हमको क्या बोल रहा है, अन्य जातियों के लिए प्रभु हमको क्या ठहराया है, जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं समझते, प्रभु उनके लिए हमको क्या ठहराया है? ज्योति ठहराया है ना। हम ज्योति बने, और फिर आगे क्या बोलता है, ताकि तुम पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार। तुम पृथ्वी के छोर, मतलब पृथ्वी का छोर पता है, पृथ्वी का जो अंतिम भाग है, पृथ्वी का जो अंतिम जगह है, वहां तक क्या हो, उद्धार का द्वार हो। समझ रहे क्या, आप लोग समझेगा मैं एक जगह के लिए, गांव तक के लिए सीमित हूँ, एक जगह के लिए सीमित हूँ, तो ये फिर आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है। समझ रहे क्या, ये फिर मेरी और आपकी गलत सोच है। या अगर हम सोचे हम एक गांव के लिए सीमित है, अपने घर के लिए सीमित है, या कुछ बाहर जाने के लिए, यहाँ इस जगह पर अगर आप आया है तो इस जगह पर आप तक के लिए सीमित है, आप थोड़ा दूर चला गए तो ना। प्रभु पृथ्वी के छोर तक की बात करता है। समझ रहे क्या, प्रभु यहाँ तक के लिए प्रभु सीमित नहीं रखता किसी को। समझ रहे, प्रभु चाहता है आप द्वार बनो पृथ्वी के छोर तक का, आप उद्धार का कारण बनो, आप उद्धार का द्वार बनो लोगों के लिए। समझ रहे क्या, और हम लोग फटाफट आ रहे हैं, रोमियो उसका 13 का 12 पढ़ेंगे। रोमियो 13 का 12। हाँ, रात बहुत बीत गई, रात अब बहुत बीत गई है, और दिन निकलने पर है, अब दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को अब क्या करें, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध, ज्योति के हथियार बांध लो।
तो ज्योति का हथियार बांध लो, मतलब कि तुम ज्योति में आ जाओ। रात बहुत बीत गई है, समय बहुत निकल गया है, अब समय नहीं रह गया है। अब टाइम को बर्बाद करने का समय चला गया। अब टाइम को बर्बाद करने का समय पूरा खत्म हो चुका। अब टाइम को बर्बाद और समझिए, तुम टाइम को बहुत कीमत समझिए, समझ रहे हैं? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन दिन क्या है, बुरे हैं, है ना? अवसर को बहुमूल्य समझो तो, है ना, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, रात बहुत बीत गई। दिन निकलने पर है, रात बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है, और इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ज्योति का हथियार बांध लो। हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियों 4:6 पढ़ लो। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। समझे? परमेश्वर ने ही कहा, क्या कहा? अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से क्या चमके? ज्योति चमके। और वही हमारे हृदय में चमका, वो हमारे हृदय में चमका। कि परमेश्वर की महिमा की पहचान, हाँ, कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। हालेलुया। तो मतलब कि यीशु मसीह के चेहरे के द्वारा प्रकाशमान हो। समझ रहे क्या? अरे तो मतलब कि जो परमेश्वर ने कहा इस अंधकार में से ज्योति चमके, तो वो कहाँ चमका? वो कहाँ चमका? हमारे हृदय में, हमारे हृदय में चमका। हम लोग और पढ़ाई कर लेते हैं ना, मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। इफिसियों का 5 उसका 8 और 9। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम तो पहले अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो। तुम प्रभु में क्या हो? अब ज्योति समझिएगा, अब अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते तब हम क्या थे? अंधकार, अंधकार थे। अब परंतु प्रभु में ज्योति हो। तुम प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। तुम ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तुम अथा ज्योति के संतान की तरह चलो। चलो। कहाँ तक पढ़ा? 8। 8 9 पढ़ो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई सब प्रकार की भलाई, और धार्मिकता धार्मिकता और सत्य है। और सत्य है। और उसका 14 पढ़ेगा। इस कारण वह कहता है, हाँ, हे सोने वालों, है सोने वालों, जागो और मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह की ज्योति तुम पर चमके। मसीह की ज्योति तुम पर चमके। चमके। हालेलुया। समझ रहे? तो मतलब कि सोने का मतलब नहीं कि मतलब कि उस चीज से जागो, उस चीज से बाहर आओ, अंधकार से, उस चीज से जगो। तब क्या होगा? मुर्दों में से जी उठो। तब क्या होगा? मसीह की जो ज्योति तुम पर क्या होगी? चमकेगी। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 5 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान, तुम दिन की संतान हो। हम न रात के हैं ना हम रात के हैं, न अंधकार के। ना अंधकार के हैं, है ना? किसके किसके हैं? 15%। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, तुम सब ज्योति की संतान हो। वचन बता रहा है, थिस्सलुनीकियों क्या लिख रहा है पौलुस? तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। तुम दिन की संतान हो। हम न रात के हैं ना रात के हैं, न अंधकार के। ना अंधकार के हैं। समझ रहे? ना रात के हैं, ना अंधकार के हैं।
पर हम कहे की संतान है, ज्योति की संतान है, दिन की संतान है। समझ रहे क्या? हम रात में अगर आप अंधेरे में हो तो आपको दिखेगा नहीं कुछ भी चीज, है ना? आप अंधकार के अंदर में आपको दिखेगा नहीं कुछ कि आप क्या कर रहे हो। समझ रहे क्या? दो प्रकार काम है, एक अंधकार और एक रात वाली है। रात वाले में है जो आप देखना चाहते हो आपको दिख नहीं रहा, और एक अंधकार है जो आप उस अपने कामों में भिड़े हुए हो, आप अपने काम में लिप्त हो। समझ रहे हैं? आप उसमें हाँ, तो वचन बताता है कि तुम किसकी संतान? ज्योति की संतान हो, दिन की संतान, ना रात के हो ना अंधकार। पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश तुम एक चुने हुए वंश और राजपद अधिकारी राजपद धारी याजकों का समाज याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तुम परमेश्वर की क्या हो? निज प्रजा हो। निज प्रजा हो। और इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति अंधकार में से कहा किया अद्भुत ज्योति में बुलाया अद्भुत ज्योति, मतलब अद्भुत ज्योति में क्या किया है? लाया है। उसके गुण प्रकट करो। अब उसके क्या है? गुण प्रकट करो, है ना? क्या प्रकट करना है? गुण गुण प्रकट करो, है ना? तो उसके काम को, मैंने बोलूं तो उसके कामों को प्रकट करो, है ना? उसके हर एक कामों को क्या करो? प्रकट करो। एक अंतिम वचन और देख रहा है ना, पहला यूहन्ना उसका 2:8। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ मैं फिर भी तुम्हें एक नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगती है। ओ, सत्य की ज्योति क्या हो रही है? चमकने लगी है। हालेलुया। समझ रहे? तो मतलब कि अंधकार मिट रहा है, ज्योति चमक रही है। समझ रहे? मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर बोला हुआ सारा ज्योति का वचन आपके ऊपर चमक रहा है। समझ रहे क्या? हर एक अंधकार मिटता चला जा रहा है, ज्योति चमक रही है। हालेलुया। समझ रहे क्या? है ना? हम ना दिन की संतान है, सॉरी, हम ना रात की संतान है ना अंधकार की संतान है, पर हम किसकी संतान है? ज्योति की और दिन की संतान है ना? तो हम बुलाए किसमें गए हैं? हम किसमें बुलाए गए हैं? हमको उसके काम को प्रकट करना है, हमको उसके कामों को प्रकट करना है। अगर हम जानते हैं हम ज्योति में है तो हमको ज्योति की संतान की तरह उसके कामों को प्रकट करना है हमें। समझ रहे आप? है ना? तो हमको क्या करना है? उसके कामों को प्रकट करना है। समझ रहे आप? मैं खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप किस पे बुलाए गए? वचन बताता है कि तुम जगत की ज्योति हो। आप जगत की ज्योति हो। आप पृथ्वी के छोर तक के लिए आप ज्योति हो। आप हर जगह के लिए आप ज्योति हो। आप इसलिए ज्योति बन सकते हो, अपने जगह के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आप ज्योति बन सकते हो। आप हो। तो मैं चाहता हूं ये आप लोग अगर आप ज्योति की संतान है, अंधकार के कामों को त्याग कर हम उस ज्योति के पास आए जो हमें जीवन को पहुंचा सकता है, जो हमें जीवन दे सकता है। हमको उसकी ओर आना है, उसकी ओर हमको अपनी निगाहें लगाना है। समझ रहे हैं? आप
मैं की बात बोल रहा हूं। सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो तो मसीह का जो ज्योति है ऊपर चमकेगा। तो यही है कि तुम जागो और अपने ऊपर ज्योति को देखो। समझ रहे हो? एक जगह पे और ईसाया के उस वचन में लिखा हुआ है 60:1 में लिखा है कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश क्या हुआ है? आ गया। तेरा प्रकाश आ गया, मतलब कि आपका प्रकाश आ गया है। आपका समय आ गया है। अब छुपने का समय नहीं है, बैठने का समय नहीं है। हमको उठना है और प्रकाशमान होना है। ठीक है, तो प्रभु हम सबको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेगा। ठीक है, इस समय